नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करने जा रहे हैं उस आंदोलन की जिसके नाम पर अब सियासत जोरों पर हो रही है। शुरुआत तो छात्रों के आंदोलन के साथ में हुई, लेकिन अब कई लोग सियासी रोटियां सेकने लगे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने पेपर लीक का जिक्र किया, कई सवाल खड़े किए। क्या कहना था राहुल गांधी का, पहले सबसे पहले वो सुन लीजिए। पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए ये सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। तो आपने राहुल गांधी को सुन लिया। आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। राहुल गांधी ने अब मौजूदा हालात पर सवाल उठाए, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई बीते 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन एक भी शख्स दोषी नहीं पाया गया। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया। हालांकि ये सवाल जरूर अभी भी मौजूद है कि अगर ये प्रदर्शन इतना ही शांतिपूर्ण था तो फिर क्यों गाड़ियां तोड़ी गई, और गाड़ियां तोड़ने वाले लोग कौन थे? पुलिस वालों को आखिर किसने मारा? गाड़ियां किसने तोड़ी? वहां पर जिस तरीके से हंगामा किया वो किसने किया? छात्र आंदोलन में सियासी दलों की एंट्री आखिर कैसे हो गई? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नेता, समाजवादी पार्टी के कई नेता इस दौरान आपको नजर आए। जहां एक आंदोलनकारी से मुलाकात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सांसद, कई कार्यकर्ता पीएम आवास के बाहर पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए। संसद में भी इस मुद्दे पर बोलने की एक तरह से होड़ मचती हुई नजर आई। ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो ये बात आज अखिलेश यादव ने पुरजोर तरीके से उठाई। वहीं आज दूसरी तरफ नीट परीक्षा मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और दोबारा परीक्षा हो भी चुकी है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या यूपीए सरकार के समय में पेपर लीक को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए थे? आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा समेत कई राज्यों में, कई केंद्रीय स्तर पर पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग आज चीख कर ये बातों को उछालने की कोशिश करते हैं, जबकि जांच के आदेश दिए गए, मुलाकातें की गई और सवाल उठा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, क्या इसके पहले उन्हें छात्रों के मुद्दे याद नहीं आए? बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या सीजेपी आंदोलन में अब सियासी पार्टियों के बीच में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई?
क्या चुनावी तैयारियों में जुटी पार्टियां छात्रों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हैं? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? करेंगे चर्चा। जल्दी से आपको खास मेहमानों से मिलवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर राहुल यादव मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल अरायण प्रवक्ता मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। निपुण आलम बयान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं राहुल यादव जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। लंबे वक्त तक हमने देखा किस रूप में बड़ी तस्वीर यूपीए सरकार की एक तरह से नजर आई थी, और तब से लेकर अभी तक क्या कुछ बदला है? पहले भी पेपर लीक होते थे, आज भी हो रहे हैं, क्या उसमें कोई तस्वीर बदलती हुई नजर आई है क्या? दूसरी तरफ अब तो अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि भाई ऐसा लगता है कि ये तो एक पक्ष में आ चुके हैं, यह आंदोलन अब आंदोलन नहीं बल्कि सियासी रण बन चुका है क्या? राहुल जी, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। देखिए, जो आपने अखिलेश जी को लेकर जो अभी कहा, ये जो है बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। देखिए, अगर विपक्ष की अगर आप कोई विखंडित होने की कोई बात रखना चाह रहे हैं, राहुल जी ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद अखिलेश यादव ने कहा संसद में खड़े होकर, बाद में संसद के बाहर खड़े होकर बाइट दी। उन्होंने तो अंदर भी ये बात कही, उन्होंने तो अंदर भी बात कही कि आप लोग सब एक पक्ष के हो गए हैं। नहीं, वो जो उनकी टिप्पणी थी वो उसको अदरवाइज ना लिया जाए, वो इस तरीके की नहीं है। अभी देखिए, हमारे और अखिलेश जी के मुद्दे बिल्कुल एक ही मुद्दे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिखरा होता तो संविधान की रक्षा की बात कौन करता? विपक्ष अगर विखंडित है तो पेपर लीक पर एक साथ आवाज कौन उठाता? अगर विपक्ष बिखरा हुआ होता तो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों पर और युवाओं पर और शिक्षा पर कौन एक साथ बात करता? सरकार जो है, ये सरकार का एजेंडा होता है। सरकार बार बार कहती है कि सरकार बार बार विपक्ष की संख्या गिनाती है। तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि क्या कभी सरकार ने बेरोजगार युवाओं की संख्या गिनी? क्या कभी सरकार ने महंगाई से प्रभावित परिवारों की शिक्षा संख्या गिनी? क्या सरकार ने पेपर लीक से प्रभावित छात्रों की संख्या गिनी? क्या सरकार ने किसानों की आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या गिनी? क्या शिक्षा व्यवस्था के संकट और सामाजिक असमानता पर ईमानदारी से चर्चा सरकार ने कभी करी है? ये सारे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरीके के प्रोपेगेंडा और ये भाजपा जो है इस तरीके की अफवाहें फैलाती है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब क्या सरकार जो है वो संसद चलाने को तैयार है? क्या सरकार विपक्ष की आवाज सुनेगी? क्या सरकार छात्रों की आवाज सुनेगी? तो भाजपा के भी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेकिन मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी बार बार यही एक तरह से खड़ा हो रहा है। अच्छा महेश वर्मा जी, जो आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि भाई सत्ता अगर सरकार नहीं सुन रही है, सबसे महत्वपूर्ण जनता की आवाज, मासूम बच्चों की आवाज, जिनका भविष्य अंधकार में है, तो विपक्ष को तो एक तरह से सरकार की तरफ से मौका दिया गया सड़कों पर आने के लिए। ये मासूम बच्चों को और छात्रों के नाम पर जो एक घिनौना काम और घिनौनी राजनीति इन लोगों ने शुरू करी, लानत है ऐसी राजनीति के ऊपर। सत्ता की बेरोजगारी इनको इस तरह से कचोटेगी कि ये छात्रों के नाम पर जो है सड़कों पे आगजनी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाएंगे, और ये बहती गंगा में हाथ धोने का जो ये काम अभी कर रहे हैं। सवाल है, राहुल गांधी किस बात का सवाल खड़ा कर रहे हैं? 284 अभी तक पेपर लीक हुआ, उससे पहले एंटी पेपर लीक कोई कानून नहीं था इस देश में कि किस कानून के तहत आप कार्रवाई करते। 2024 में इनिशिएटिव लिया, जिस सरकार ने इनिशिएटिव लिया, जिसने अभी तक ऐतिहासिक रूप से 45 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जिनकी जमानत नहीं मिल रही है। अब से पहले ऐसा कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ, किसी भी केस में नहीं हुआ। यही प्रियंका गांधी का आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो है, प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से अशोक गहलोत को ये कहते हुए संबोधित कर रही हैं कि अशोक जी लगातार आपके यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम कुछ कर सके। तो पूरे देश में ऐसी जो है चलन चल पड़ी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।